गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने 2 वीडियो में 2 चैप्टर पढ़ लिया है ना, 2 कविता हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम आगे बच्चों गद्यांश पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पाठ 4.2 लोक कथाएँ पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे, संकलित हैं। लोक कथाएँ बच्चों, लोक कथाएँ कहने का अर्थ है लोगों के द्वारा कही गई कहानियाँ, है ना। इसके कोई विशेष रचनाकार नहीं होते हैं, है ना। जैसे हम बचपन में दादी नानी, है ना, ये सब जो हमें कहानियाँ सुनाती हैं, है ना, यही सब क्या है, लोक कथाएँ, मतलब लोगों के द्वारा कही गई कहानियाँ। इसके कोई विशेष रचनाकार नहीं होते हैं, है ना। लेकिन अब क्या है, इसे भी कई रचनाकारों ने लिपिबद्ध कर दिया है ना। यहाँ 2 लोक कथाएँ हैं, है ना, इसके बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं। आज भी वाचिक परंपरा में लोक साहित्य विद्यमान है, जिसे हम लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, कहावतें, हाना, मुहावरे, जनौला, पहेली आदि के नाम से जानते हैं। ये लोक संपत्ति हैं। इनकी रचना किसने की, यह अज्ञात है। लोक के इस ज्ञान को अब अनेक रचनाकारों द्वारा लिखा जा रहा है। इस पाठ में एक हल्बी और एक छत्तीसगढ़ी लोक कथा दी जा रही है ना। एक हल्बी लोक कथा है ना, हल्बी एक भाषा है ना जो बस्तर के आसपास में बोला जाता है, ठीक है। एक हल्बी लोक कथा है और दूसरी छत्तीसगढ़ी लोक कथा, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला है सांच ला आँच का, है ना, हल्बी लोक कथा। सांच ला कहने का अर्थ है सत्य को, आँच का मतलब सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। एक कहानी है ना, हम इसे पढ़ेंगे, लोक कथा है। बहुत दिन पहले के बात आए, बहुत दिन पहले की बात है। एक जन किसान के बेटा हर अकेला जंगल डहर जावत रहीस। एक किसान का बेटा अकेले रास्ता में जा रहा था, जंगल की ओर, है ना, जा रहा था। संगे संगवारी के बिना रद्दा कैसे रेंगे जाए, ये सोच के ओहर एक ठन ठेंगा माँ तुमड़ी ला बांध के जंगल के रद्दा रेंगे लागिस। संगे संगवारी मतलब मित्र के बिना या साथी के बिना रास्ता कैसे चला जाए, यह सोचकर उसने एक ठेंगा मतलब एक डंडा माँ, एक डंडे में तुमड़ी मतलब एक लौकी का खोल होता है ना, उसे बांधकर जंगल के रास्ता चलने लगता है। चित्र में देख लीजिए आप लोग, देखिए एक किसान का बेटा है ना, वह एक ठेंगा मतलब डंडा पकड़ा है और पीछे एक लौकी का खोल है ना, उसे पकड़कर या रास्ते या क्या है जंगल के रास्ते जा रहा है, ठीक है। रद्दा रेंगत रेंगत ओला एक ठन बड़का आसन केकड़ा मिली। इस रास्ते चलते चलते उसे एक बड़ा केकड़ा मिलता है। ओहर किसान के बेटा के संगे संग कोरकिर आए लागिस। वह क्या है, किसान के बेटा के साथ धीरे धीरे आने लगता है। तब किसान के बेटा हर ओला रद्दा ले दुरिया में मढ़ा के कहिस। तब किसान का बेटा उसे रास्ते में दूर रख कर कहता है, तय मोर संगे रेंगत रेंगत कहाँ जाबे, तुम मेरे साथ चलते चलते कहाँ जाओगे। इहिच करा रहे रा, यही तुम रुक जाओ। मोला अड़बड़ दुरिया जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है। थक जाबे तुम, थक जाओगे। ए कही के ओला अपन रद्दा रेंगे लागिस। यह कहकर वह अपने रास्ता चलने लगता है। तब केकड़ा हर कहिस, तब केकड़ा कहता है, भाई दादा संग मा संगवारी होही, रद्दा थोकिन सरू होही। हे भाई, है ना, केकड़ा तब किसान के बेटा को कहता है कि हे भाई, अगर साथ में मित्र हो तो रास्ता आसानी से कट जाता है। मोला तय संग ले जाबे, मुझे तुम अपने साथ ले जाओ। हर चीहा तय जिंदगी पाबे और तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। केकड़ा के नीक बात ला सुन के किसान के बेटा हर सोची। इस केकड़ा की अच्छी बातों को सुनकर किसान का बेटा सोचता है, चल आज यही ला संगवारी मान लेता हूँ, चलो आज इसे ही मैं अपना मित्र मान लेता हूँ।
औ ओला तुमड़ी माँ धर के आगू डहर चल दीस और उसे तुमड़ी में लौकी का खोल में पकड़कर आगे रास्ता चलने लगता है। कटकटाए जंगल मतलब घना जंगल, साकुर रद्दा सकरा रास्ता, कांटा खूटी ले बाचत आगू रेंगे लागिस, कांटों से बचते हुए आगे चलने लगता है। रेंगत रेंगत ओहर एक ठन जंगल में पहुँच गिस और चलते चलते वह एक जंगल में पहुँच जाता है। जी हाँ एक ठन सांप और कौवा के गजब दबदबा रहा है, जिसमें एक सांप और कौवे का बहुत दबदबा था। डर और तरास रहा है, डर और भय था। जौन वो जंगल में जाए जो उस जंगल में जाता था, ओहर कभू लौट के नहीं आए, वह कभी वापस नहीं आता था। हर सांप और कौवा में वह कभी लौटकर नहीं आता था। सांप और कौवा हर उल्ला मार के खा जाए, सांप और कौवा उसे मारकर खा जाते थे। उही पाए के ओ राज के राजा हर हाका परवाह दे रहीस और उसी राज्य के जो राजा थे उसने हाक परवा दिया था, है ना। जौन हर सांप और कौवा ला मारी कि जो सांप और कौवे को मारेगा ओकर संग राजकुमारी के बिहाव कर दे जाही, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। ओला आधा राज के मालिक बना दे जाही और उसे आधा राज्य का मालिक बना दिया जाएगा। किसान के बेटा ला जब थकासी लागे लागिस, किसान का बेटा को जब थकान लगने लगता है तब सोचता है रद्दा दूरिया है, रास्ता दूर है, चिटिक विश्राम कर ले जाए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ये सोच के घमघमाए मऊहा के छैया माँ सुरताए लागिस, या सोचकर जो धूप में है ना मऊहे के पेड़ के छाए के नीचे वह आराम करने लगता है। सुघर हवा चलत रहीस और सुंदर या ठंडा हवा चलने लगता है। चिटिक बेरा माँ ओकर नींद पर गे और थोड़े ही देर में उसे नींद लग जाता है। उही मऊहा के रुख माँ सांप और कौवा के बासा रहा है, उसी मऊहे के वृक्ष में, है ना, रुख का अर्थ है वृक्ष। उसी मऊहे के पेड़ में सांप और कौवे का निवास था। किसान के बेटा ला सूते देख के सांप हर आइस और ओला चाप दीस। किसान का बेटा को सोते हुए देखकर सांप आता है और उसे काट देता है। सांप के चाबे ले तुरते होकर मौत हो गए और सांप के काटने से तुरंत ही उसका मौत हो जाता है। तब कौवा हर रुक ले उतर के कहीस, तब कौवा पेड़ से उतरकर कहता है, तय हर एकर पाँव ला चाबे हस, तुम इसके पैर को काटे हो। तब पाँव डहर तोर और मूड डहर मोर, तब क्या है पैर तुम्हारा रहेगा और सिर तरफ का हिस्सा मेरा रहेगा, है ना। कौन कहता है? कौवा, है ना। सांप और कौवा के गोट बात ला तुमड़ी में बैठे केकरा हर सुनत रहा है। सांप और कौवे का जो बातचीत है उसको तुमड़ी में लौकी के खोल में बैठे केकड़ा चुपचाप सुन रहा था, है ना। बेरा देख के धीर लगा आइस और समय देखकर पास आता है और सांप के घेंच ला धर लीस और कहीस और सांप का गर्दन को पकड़कर कहता है, तय हर मोर संगवारी लजिया, नहीं तो तोरो प्राण नहीं बाँचे, तुम मेरे साथी को जिंदा करो, नहीं तो तुम्हारे प्राण भी नहीं बचेंगे, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। सांप छटपटाए लागिस और सांप छटपटाने लगता है। फिर ओकर छक्का पंजा नहीं चलिस, फिर उसका छक्का पंजा या कुछ भी नहीं चलता है। एला देख के कौवा के टोटा सुखाए लागिस और इसको देखकर कौवे का गला भी सूखने लगता है, वह भी डरने लगता है। मौका देख के ठेंगा हर आइस और कौवा ला ठठाए लागिस। मौका देखकर ठेंगा जो डंडा आता है वह भी आकर उसे मारने लगता है ना, ठठाने लगता है। कौवा अधमरा हो गए और कौवा अधमरा हो जाता है। तब
तब सांप और कौवा हर की लोली करीन। तब सांप और कौवे उससे विनती करते हैं, हमला माफ़ी दे दो सगा भाई, हमको माफ़ी दे दो सगे भाई। अब ऐसन गलती कभू नहीं करन, अब ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। केकड़ा हर कहिस, केकड़ा कहता है, जब प्राण संकट में है तब नत्ता रिश्ता के सुरता आथे। जब प्राण संकट में है तब रिश्तेदारी याद आता है। माफ़ी तभी मिलही जब हमर संगवारी ला जियाबे। माफ़ी तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम हमारे मित्र को जिंदा करोगे। जब खुद के प्राण संकट में होथे तब सब शर्त मंजूर होथे। जब खुद का प्राण संकट में होता है तब सभी शर्त मंजूर होता है। सांप तुरते किसान के बेटा के देह ले बिकला तीरलिस, और सांप तुरंत ही किसान के बेटे का जो विष है ना, जहर, उसको निकाल लेता है। सांप के बिख तीरे के बाद जब ओला होश आई तब कही, सांप का बेटे का जो विष को निकालने के बाद है ना, जब किसान को होश आता है ना, किसान के बेटे को होश आता है, तब वह कहता है, अड़बड़ बेर ले सूत गयो केकड़ा भाई। बहुत लेट तक सो गया केकड़ा भाई, अब चलो अब चलते हैं, है ना। किसान का जो बेटा था वह तो सो गया था, है ना, उसको कुछ पता ही नहीं था, है ना। केकड़ा हर सबो बात ला किसान के बेटा ला बताइस, और केकड़ा जो है सभी बात को किसान के बेटे को बताता है ना, कि ऐसा ऐसा हुआ, है ना। किसान के बेटा हर कहिस, तब किसान का बेटा कहता है, दुश्मन ला कैसे माफ़ी केकड़ा भाई, दुश्मनों को कैसी माफ़ी केकड़ा भाई। ए कही के सांप और कौवा के मुड़ी ला काट के गमछा में गुरमेट के धर लीस। यह कहकर सांप और कौवे का सिर को काट कर गमछा, मतलब कपड़े का जो तावेल रहता है ना, गमछा, उसमें गुरमेट के बांध के धर लीस, पकड़ लेते हैं। ए सब ला ओही लकठा में गाय चरावत धोरई हर देखत रहीस। यह सब बातों को या यह सबको वहीं पास में गाय चराते हुए एक धोरई नाम का है ना एक व्यक्ति है, वह देख रहा था। जैसे किसान के बेटा हर अपन रद्दा रेंगीस, जैसे किसान का बेटा अपना रास्ता चलता है या आगे बढ़ता है। धोरई हर मरे सांप और कौवा ला धर के राज दरबार में पहुँच गए। धोरई मरे हुए सांप और कौवे के धड़ को पकड़कर राज दरबार में पहुँच जाता है। राजा हर दरबार में बैठे रहा है। राजा जो थे वो दरबार में बैठे थे। राजा के आगू में जाके धोरई हर कही, इस राजा के सामने जाकर धोरई कहता है, राजा साहब, मैं हर सांप और कौवा ला मार डाले हूँ। राजा साहब, मैंने सांप और कौवे को मार डाला है। ये कह के मरे सांप और कौवा के धड़ ला राजा के आगू में मढ़ा दी। सिया कहकर मरे हुए सांप और कौवे के धड़ को राजा के सामने रख देता है। ठीक है बच्चों, आ रहे समझ में। धोरई के बात ला सुन के राज दरबार में उत्साह के बादल छा गए। धोरई की बातों को सुनकर राज दरबार में उत्साह के बादल छा गया। आज अत्याचारी सांप और कौवा ले मुक्ति मिल गए। आज अत्याचारी सांप और कौवे से मुक्ति मिल गया है। राजा हर किहिस, राजा कहते हैं, हमार घोषणा के पालन होना चाहिए, हमारी घोषणा का पालन होना चाहिए। राजकुमारी के बिहाव धोरई के संग करे के तैयारी करे जाए। राजकुमारी का विवाह धोरई के साथ करने का तैयारी किया जाना चाहिए। राजा के हुक्म ले, राजा की आज्ञा से चारों मुड़ा में राजकुमारी के बिहाव के तैयारी होए लागी। चारों तरफ राजकुमारी के विवाह की तैयारी होने लगा। एक तो अत्याचारी सांप और कौवा ले मुक्ति, एक तो अत्याचारी सांप और कौवे से मुक्ति। दूसरी तरफ राजकुमारी के बिहाव, दूसरी तरफ राजकुमारी का विवाह। एक खबर है जंगल के आगी असन राज माँ बगर गे। यह खबर
जंगल में आग के जैसे है ना, जैसे आग क्या है चारों साइड फैल जाता है, वैसे यह खबर राज्य में चारों साइड फैल गया। प्रजा में दून खुशी छागे, प्रजा में दूनी खुशी छा गया। राजभर में तिहार कस उत्साह हो गए, और राज्य भर में त्योहार के जैसे उत्साह हो गया। सबके मन में आनंद समा गए, सभी के मन में आनंद, या सभी खुश हो गए। चारों मुड़ा धोरई के गुणगान होए लागिस, और चारों तरफ धोरई का गुणगान होने लगा। धोरई खुश हो गए, धोरई खुश हो गया। अब तो ओकर विवाह राजकुमारी के संग होही, अब तो उसका विवाह राजकुमारी के साथ होगा। अब तो राजा के दामाद बन जाही, अब तो राजा का दामाद बन जाएगा। आधा राज के मालिक बन जाही, आधा राज्य का मालिक बन जाएगा। अब वह दुख के रात हर पहागे, अब उसका जो दुख है या दुख की जो रातें थी वह दूर हो गई है। राजभर के छोटे बड़े मनखे राजकुमारी के बिहाव में शामिल होए बर राज दरबार पहुँचे लागे। राज्य भर के जितने लोग हैं राजकुमारी के विवाह में शामिल होने के लिए आने लगे, पहुँचने लगे। घूमत घूमत किसान के बेटा घलो वही राज्य में पहुँची। घूमते घूमते किसान का बेटा भी उसी राज्य में पहुँचा। राज माँ होवैया उछाल देख के ओहर दू चार झन ला पूछीस। राज्य में होने वाले उत्साह को देखकर उसने दो चार लोगों से पूछा, ए राज माँ अभी कौन त्योहार मनावत है भाई, कि इस राज्य में अभी कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है भाई। सब जन एक ही बात कहीं, सब एक ही बात कहते हैं, अत्याचारी सांप और कौवा ला धोरई हर मार डारिस। अत्याचारी सांप और कौवे को धोरई ने मार दिया। राजा साहब की घोषणा के आधार में राजकुमारी के बिहाव धोरई के संग होए के तैयारी है। राजा साहब के घोषणा के आधार पर राजकुमारी का विवाह धोरई के साथ होने की तैयारी है। ये बात ला सुन के किसान के बेटा अचरज में पड़ गए। इस बात को सुनकर किसान का बेटा अचरज में आश्चर्य में पड़ जाता है। सांप और कौवा ला तो मैं मारे हूँ, सांप और कौवा को तो मैंने मारा है। ये धोरई हर कैसे जान डारिस, ये धोरई कैसे जान गया है, उसको कैसे पता चल गया। ओ हर कहीस भाई, वह कहता है भाई सांप और कौवा ला तो मैं मारे हाँ, धोरई हर सच नहीं कहते, सांप और कौवे को तो मैंने मारा है, धोरई सच नहीं कह रहा है। ये बात हर एक कान ले ओ कान होवत राज दरबार में पहुँच गए। यह बात इस कान से उस कान होते हुए राज दरबार में पहुँच गया। मंत्री हर राजा ला बताइस, मंत्री राज्य को बताता है। एक जन परदेसी आए है, एक परदेसी आया है। ओहर कही थे, वह कह रहा है सांप और कौवा ला मैं मारे हूँ, कि सांप और कौवे को तो मैंने मारा है। राजा कहीस, राजा कहते हैं ऐसे है तो वो परदेसी ला राज दरबार में हाजिर करे जाए। ऐसा है तो उस परदेसी को राज दरबार में हाजिर किया जाए और धोरई ला घलो बुलाया जाए, और धोरई को भी बुलाया जाए। राजा के आज्ञा ले किसान के बेटा और धोरई ला राज दरबार में पेश करेगी। राजा की आज्ञा से किसान के बेटा और धोरई को राज दरबार में पेश किया गया। राजा हर किसान के बेटा ला कहीस, राजा किसान के बेटा को कहता है यदि सांप और कौवा ला तय मारे हस ता सबूत पेश कर। यदि सांप और कौवे को तुमने मारा है तो सबूत पेश करो। किसान के बेटा हर अपन गमछा में बांधे सांप और कौवा के मुड़ी ला राजा साहब के आगू में रख दीस। किसान का बेटा है ना अपने गमछे में बांधे हुए सांप और कौवे, मरे हुए सांप और कौवे के सिर को राजा साहब के सामने रख देता है। राजा अचरज में पड़ गए। अब राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। सांप और कौवा ला सांप और कौवा ला धोरई मारे है कि एक किसान के बेटा, कि सांप और कौवे को धोरई ने मारा है या फिर एक किसान के बेटा ने।
राजा हर विचार करके कही, सब राजा जो है विचार करके कहते हैं, मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं, सांप और कौवाला तय मारे है, इसकी सांप और कौवे को तुमने मारा है। किसान के बेटा हर कही, इस किसान का बेटा कहता है, मोर करा एकर गवाही है, मेरे पास इसकी गवाही है। ए कही के अपन तुमड़ी ले केकराला निकाल के एक तरफ राजा के आगू में मढ़ा दी। यह कहकर के यह कहकर अपनी तुमड़ी से, अपनी लौकी के खोल से केकड़ा को बाहर निकाल कर राजा के सामने रख देता है। तब दूसरी तरफ ठेंगा ला रख दे और दूसरे साइड ठेंगा को रख देता है। ओकर गवाही ला देख के सबो दरबारी मन के मुँह ले हंसी फूट गए। उसकी गवाही को देखकर सभी दरबारियों के मुंह से हंसी छूटने लगा, है ना। दरबारी मन ला हंसत देख के केकरा हर सबो बात ला ओसरी पारी बताए लागी। इस दरबारियों को हंसते हुए देखकर केकड़ा जो है सभी बातों को ओसरी पारी मतलब क्रम से, है ना, आरी पारी बताने लगता है। केकड़ा के बात ला सुन के तो राजा के विश्वास हर पक्का हो गए। केकड़ा की बातों को सुनकर राजा का विश्वास पक्का हो गया। तब वो हर मंत्री ला कही, तब वह मंत्री को कहता है, अब ये धोरई पर क्या न्याय है, अब इस धोरई का क्या न्याय है, अब इसके ऊपर क्या न्याय करना चाहिए। मंत्री कही, इस मंत्री कहता है, धोरई ला घलो अपन बात रखे के मौका दिए जाए, धोरई को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन धोरई के मुँह ले तो एको भाका नहीं फूटीस, लेकिन धोरई के मुँह से तो कुछ भी नहीं निकला, है ना। ओ का कही सकत है, वह क्या कह सकता है। यहाँ तो दूध के दूध और पानी के पानी हो गे रहीस, यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था, या क्या हो जाएगा, सच सामने आ गया था, है ना। धोरई हर अपराधी कस मुड़ी गड़ियाए खड़े रहीस, और धोरई जो है अपराधी के जैसे सिर नीचे करके खड़ा रहा। ता राजा सब बात ला बिन कहे समझ गए। तब राजा सभी बातों को बिना कहे ही समझ जाते हैं। राजा हर कहीस, राजा कहते हैं, धोरई हा हमार संग धोखा करे है, धोरई हमारे साथ धोखा किया है, एकर सजा मिलना चाहिए, इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। एक कही के धोरई ला जेल में धंधवा दी, यह कहकर धोरई को जेल में डलवा देते हैं। और किसान के बेटा के संग राजकुमारी के बिहाव कर दी, और किसान के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाता है। किसान के बेटा हर अब राजा के दामाद बनके राजमहल में रहे लागी। इस किसान का बेटा अब राजा का दामाद बनकर राजमहल में रहने लगा। वहाँ सब कुछ सुख सुविधा होए के बाद ओकर मन हा वहाँ नहीं लागत रहा है। वहाँ सब सुख सुविधा होने के बाद भी उसका मन क्या है, नहीं लगता था। 24 घंटा बैठे बैठे दिन हर घलो नहीं पहाए, 24 घंटा बैठे बैठे उसका दिन भी नहीं बीत रहा था। तब वह राजकुमारी ला कहीस, तब वह राजकुमारी को कहता है, मोर दादा हर कहे रही इसकी मेरे पिता कहते थे, सदा मेहनत करके ज़िंदगी बितावे, हमेशा मेहनत करके ही ज़िंदगी बिताना चाहिए। ये बात सही आए, यह बात सत्य है। बिना मेहनत करे अनाज नहीं खाना चाहिए, बिना मेहनत किए अनाज नहीं खाना चाहिए। बिन मेहनत के भोजन खाना पाप बरोबर होते, बिना मेहनत का भोजन पाप के बराबर होता है। ये कह के वह राजा के खेत में जाके काम बूता करे लागे। सिया कहकर वह राजा के खेत में काम करने लगता है। किसान के बेटा ला खेत में काम करत देख के लोगन हंसे। किसान के बेटा को खेत में काम करते हुए देखकर लोग हंसने लगे। कतको मन तो ओकर खिल्ली उड़ाए और कितने लोग तो उसका मजाक उड़ाने लगे। हड़िया के मुँह ला परई में ढांकबे, मनके के मुँह में काला ढाक में, मतलब हड़िया जो मटकी का मुँह है उसको तो आदमी ढक सकता है ना, लेकिन लोगों के मुँह को कैसे ढके।
जेठन मुँह तेठन बात, जितनी मुँह उतनी बातें। कोनो कहे कोई कहने लगे, राजा के दामाद होकर मेहनत करते कति गुणिक मनखे है, कि राजा का दामाद होकर मेहनत कर रहा है, कितना गुणवान व्यक्ति है। ता कोनो कहा है, तब कोई कह रहा है, मजदूर के बेटा मजूरी नहीं करही ता और का करही, मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा तो और फिर क्या करेगा। धीरे धीरे ये बात राजा के कान में पहुंच गई, धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा हरोला दरबार में बुला के कहीस, राजा उसे दरबार में बुलाकर कहते हैं, तय हर अब किसान के बेटा नो हस, तुम अब किसान के बेटे नहीं हो, राजा के दामाद आस, राजा के दामाद हो। अब तुला ये तरह के काम बूता करना शोभा नहीं देवे, अब तुमको इस तरह के काम करना शोभा नहीं देता है। प्रजा में बने बात नहीं होवत है, प्रजा में अच्छी बातें नहीं हो रही है। किसान के बेटा हाँ कहीस, तब किसान का बेटा कहता है, महाराज मोला क्षमा देहु, मुझे क्षमा करो, काम करना कोनो अपराध न है, काम करना कोई अपराध नहीं है। मैं अपन खेत में मेहनत करता हूँ, मैं अपने खेत में मेहनत करता हूँ। राजा के दामाद होके जब मैं मेहनत करूँ तब प्रजा के मन में मेहनत बर आदर के भाव जागी। राजा का दामाद होकर जब मैं मेहनत करूँगा तब प्रजा के मन में भी मेहनत के प्रति आदर का भाव जागृत होगा। और कोनो काम में ओहर छोटे बड़े नहीं समझी, और किसी भी काम के लिए वे छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे। हमर राज में धन दिन दुनी रात चौगुनी बाढ़ी, और हमारे राज्य में धन दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ेगा। जौन राज के राजा हर मेहनत करथे ओ राज में कभू अकाल और भूखमरी नहीं होवे। जिस राज के राजा मेहनत करते हैं उस राज्य में कभी अकाल और भूखमरी नहीं होता है। अपन दामाद के विचार ला सुन के राजा हर गदगद हो गए। अपने दामाद की बातों को सुनकर है ना राजा खुश हो जाते हैं। ओला अपन छाती ले लगा ली और उसको अपने सीने से लगा लेते हैं। किसको? किसान के बेटे को, है ना। किसान का बेटा अब उसका दामाद बन गया है ना। अब ओला विश्वास हो गए, अब उसको विश्वास हो गया कि ये हर मेहनती के संगे संग विचारवान घलो है, कि अब यह मेहनती के साथ साथ विचारवान भी है। राजा हर दरबार में घोषणा कर दीस, और राजा दरबार में घोषणा कर देते हैं, मोर यही दामाद हर राज के उत्तराधिकारी होही। मेरा यही दामाद राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा की घोषणा ला सुन के दरबार में उत्साह छा गए, और राजा की घोषणा को सुनकर दरबार में उत्साह छा गया। चारों साइड खुशहाली छा गई। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बच्चों, लेखक ने इस पाठ के माध्यम से, है ना, लोगों को हमेशा सत्य और परिश्रम तथा साहस के महत्व को इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया है। और एक लोक कथा है ना, ये छत्तीसगढ़ी लोक कथा है, हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों का होमवर्क में, है ना, क्वेश्चन आंसर में देख लीजिए। पहला है, किसान के बेटे को साथ ले चलने के लिए केकड़े ने क्या तर्क दिया, ये पहला है ना। और दूसरा हो जाएगा, केकड़ा और ठेंगा ने किसान के बेटे की रक्षा किस तरह की। आप लोगों को 2 क्वेश्चन का आंसर लिख करके दिखाना है। ठीक है, लेकिन आप लोग SW करते हो, होमवर्क करते हो, तो आप लोगों का राइटिंग बहुत गंदा रहता है ना। आप लोग अच्छे राइटिंग में और मात्राओं को देखते हुए, है ना, भले धीरे कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट लगाइए एक क्वेश्चन में, लेकिन अच्छे राइटिंग में ही आप लोग दिखाओगे। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।